हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आगे बात करते हैं हम लोग नंदी वर्धन ब्रांच या फिर लाइन के बारे में। ठीक है, अब ये नंदी वर्धन ब्रांच कौन सी है? ये तो रीजन से डिनोट करा जा रहा है। आप इस ब्रांच को कैसे बोल सकते हो? अब यूपीएससी कोई रीजन वाइज तो ब्रांच देगा नहीं, खानदानी ब्रांच कोई रीजन तो थोड़ी ना निकलती है, वो तो नाम से निकलती है। तो ये नंदी वर्धन वाली ब्रांच कौन सी है? शाबाश। गौतमीपुत्र। और टू बी प्रेसाइज, इसकी तो डेथ हो गई थी। रुद्रसेन वन। ठीक है, इसको देखते हैं। और रुद्रसेन वन किसका पोता था और गौतमीपुत्र किसका बेटा था? है ना, प्रवर सिंह का। तो हम यहां पर देखते हैं रुद्रसेन वन को। 340 to 365 सी ही वॉज अ फाउंडर ऑफ वक्टक नंदीवर्धन ब्रांच विच रूल फ्रॉम नंदीवर्धन नियर नागपुर। मैंने जैसा कि आपको बताया था, सारे रीजन्स में भी आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र के आसपास ही है, महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो ये नागपुर। अब कोई इंस्क्रिप्शन इसके टाइम पीरियड के पास की अवेलेबल है नहीं, तो ज़्यादा हमें इसके बारे में पता लगता नहीं है कि कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से घटनाक्रम, कौन कौन से युद्ध इसके कार्यकाल में हुए थे। लेकिन ही इज नोन टू हैव बीन अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड महाभैरव, द फियर्स फॉर्म ऑफ शिवा। यानी कि विच शिवा? महाभैरव क्या होता है? विच शिवा? रुद्र शिव। ठीक है, और महाभैरव रूप शिवजी क्यों लेते हैं? वैसे तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं ना, लेकिन शांत स्वभाव वाले पर्सन को भी ज्यादा ना उकसाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन फिर वो अपना गुस्सा दिखाता है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है फिर। तो महाभैरव का ये वाला रूप क्यों? फियर्स फॉर्म ऑफ शिवा क्यों? गुस्सा क्यों? ये वाला रूप क्यों अपनाया था श्रेया उन्होंने? ठकुराइन फॉर सती। यस, सती जब हवन कुंड में आग में कूद गई थी, है ना। तो जिस मोहब्बत के लिए इतने साल वेट करा, और जब उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया, तो पृथ्वी पर निकल पड़े वो विनाश करने, और फिर उनको रोकना असंभव हो चुका था। हजारों सालों की मेडिटेशन के बाद जाकर मिली फिर दूसरे जन्म में पार्वती। पृथ्वी सेन वन 365 to 399 सी। शिवा से हमें एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिलती है, पेशेंस। पेशेंस इज एवरीथिंग। पेशेंस है तो सब कुछ मिलेगा, पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ ना शिव भक्ति के ऊपर भी लागू होती है। जैसे अगर देखो क्या होता है, जो शिव जी की आराधना जो करता है ना, उसको बहुत कुछ बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। ठीक है, बहुत कुछ बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन शिव जी की आराधना करते वक्त क्या होता है कि आपकी पूजा पाठ में कभी कभार अड़चनें आती हैं बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि हमें शिव महापुराण की किताब ये बताती है कि शिव जी बहुत भोले हैं। उनके इसी भोलेपन की नेचर की वजह से बाकी देवी देवता डरते हैं कि इनके पास कोई पता नहीं सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाते और ये पता नहीं वरदान में उसको क्या देते हैं। कुबेर जिसको धन की रखवाली की चाबी दे रखी है लक्ष्मी माँ के ब्याह पर, कुबेर एक चोर था। ही वॉज अ थीफ। लेकिन शिव जी के वरदान की वजह से पूरे की पूरी जो देवताओं की जो राजकोषी है, पृथ्वी की जो राजकोषी है, वो कुबेर के पास रहती है। लक्ष्मी आपके पास आए, अगर कुबेर की मेहरबानी नहीं है आपके ऊपर, तो उस लक्ष्मी को आपके हाथ से खिसकने में टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि पैसे के नीचे लगे होते पहिए। गलत इंसान के हाथों में आकर वो फटाफट से सरक भी जाते हैं, उसे एक झटका, एक पल का एक सपना दिखाकर। तो अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ शिव महापुराण, उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के वचन दिया था कि भक्त के रास्ते में कभी कभार अड़चनें पैदा करना
और फिर देखते हैं कि वो उसका मेरे प्रति सच्चा प्रेम है कि नहीं है, उसको मेरे पास आने से रोकना, कुछ बाधाएं डालना। अब वो बाधाएं कभी कभी लाइट होती हैं, कभी कभार बहुत गंभीर होती हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ में पेशेंस के साथ टिक गए और अगर शिव भक्ति को अगर आपने प्राप्त करा, ऐसा कोई काम नहीं आपका संसार में जो कभी बन नहीं सकता। ठीक है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो कह ही रहा है, लेकिन इसके अलावा टू बी प्रिसाइज शिव महापुराण की किताब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग पुराण की किताब होती है ना, जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, तो शिव महापुराण की कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। पृथ्वी सेन 1 365 to 390 CE. He is described in the later Vakta inscriptions as righteous conqueror. कि मतलब इसने जितने भी एरिया को अपने अंतर्गत लिया, अपने एम्पायर में, अपने किंगडम में शामिल करा और उसके ऊपर कब्जा करा, कॉन्क्वेस्ट करा, वो सारा का सारा सही था। एंड ही इज कंपेयर टू द एपिक हीरो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन था? पांडवों का सबसे बड़ा भाई। महाभारत के युद्ध में, महाभारत के मैदान में, आपको पता है ना, रामायण और महाभारत बहुत अलग अलग प्रकार से लिखी गई है। मैं अक्सर आपको रावण का एक एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि वो सीता मैया को लेकर आया था रामेश्वरम की पूजा करवाने, सिर्फ उतने टाइम के लिए। एक रामायण ये भी कहती है, साउथ इंडिया वाली, बताया था मैंने आपको, 2 बार 3 बार बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। युधिष्ठिर एक रामायण, एक महाभारत की स्टोरी ये भी कहती है श्रेया कि युधिष्ठिर का जो रथ था ना, पूरे महाभारत में कृष्ण जी का रथ भी जमीन को टच करता था, लेकिन युधिष्ठिर का रथ 1 इंच जमीन से ऊपर था, वो हवा में उड़ रहा था पूरे महाभारत के युद्ध के टाइम पर। वो वासुदेव के पास जाता है, कृष्ण जी के पास जाता है युधिष्ठिर, कि वासुदेव आप मुझे ये बताइए ऐसा क्यों कि सभी महारथियों के, सभी योद्धाओं के जितने भी रथ हैं वो धरती को टच कर रहे हैं, उनके पहिए, मेरा रथ क्यों ऊपर है, मेरे घोड़े भी धरती को टच नहीं कर रहे हैं। तो वासुदेव ने कहा जिंदगी भर अपने जिस सच्चाई की वजह से, ट्रांसपेरेंसी, कंपैशन, ह्यूमिलिटी की वजह से तुमने भले ही, देखो ज्यादा सच बोलने वाला इंसान भी ना अपने आप को फंसा लेता है। जैसे युधिष्ठिर का एक वो था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए वो वासुदेव की कभी बातों में आता भी नहीं था। अर्जुन को लेकिन ठीक लगता था कि हाँ भाई, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, बड़ा भाई तो पागल है। तो कृष्ण जी कभी कभार समझाने की कोशिश करते भी थे कि तुम्हारा कभी कभार जो ज्यादा सच बोलने की जो आदत है वो तुम्हारे लिए कभी वो बन जाएगी नुकसानदायक। जैसे मयूर दुनिया को समझाता फिरता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य मत बनो, चाणक्य बनो। मयूर के कमेंट यूट्यूब पे बवाल पैदा कर देते हैं। तो सिमिलरली युधिष्ठिर का नेचर भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन कृष्ण जी ने उसको यही एक वरदान दिया था पूरी महाभारत के युद्ध के मैदान में कि तुम्हारा इस नेचर की वजह से, तुम्हारे ही इस नेचर की वजह से महाभारत का युद्ध हो रहा है आज, तुम्हारी सच्चाई की वजह से, तुम्हारा जो सच बोलने का नेचर है, तुम्हारा सच बोलना आज तुम लोगों के लिए ही ऐसा विनाशकारी साबित हुआ कि तुम्हें अपने ताऊजी के बच्चों के सामने, बीइंग अ कजन ब्रदर, तुम्हें ये लड़ना पड़ रहा है और खून खराबा होगा। ये सिर्फ तुम्हारे सच बोलने का परिणाम है, लेकिन ये तुम्हारी क्वालिटी कोई बुरी तो नहीं है, यू शुड बी क्रेडिटेड फॉर इट। और उसके लिए उसका रथ जो होता है वो 1 इंच ऊपर होता है। ठीक है, लाइफ में एक टाइम थी मुझे ये सब क्यूरियोसिटी से पढ़ने की, तो मैंने इसलिए मतलब ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ। अब अभी मत, यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पर ये सब मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। ये मैं सिंस क्लास 12 कभी कभार, जैसे एक स्टार प्लस पे उस टाइम पर जब हम लोग क्लास 12 में थे, आपको याद होगा स्टार प्लस वाला एक महाभारत शुरू हुआ था, है ना, बहुत अच्छा था वो महाभारत, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। उसके चलते मैंने फिर उसके बाद गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सब पढ़ डाले थे मैंने 12th के बाद, जैसे मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पता रहता है। ठीक है, तो ही वॉज कंपेयर टू द एपिक हीरो युधिष्ठिर ड्यू टू हिज कंपेरेबल क्वालिटीज ऑफ ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। ठीक है, पद्मापुर seems to have been an important administrative center during his time. यहाँ से रूल करता था। पृथ्वी सेन 1 की बात हो रही है, जो कि कौन सी लाइन से है, गौतमीपुत्र या फिर रुद्रसेन 1 की लाइन से है। ठीक है, पृथ्वी सेन 1 ने अपना ज्यादातर जो टाइम था अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने में बिताया।
कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट? चारों भाइयों के बीच में अलग अलग टेरिटरीज जो थी वो डिवाइड हो चुकी थी पिताजी की, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अब जो भी एक ब्रांच, एक लाइन जो आगे जाएगी, उनका यही तो मकसद रहेगा कि पहले कंसोलिडेट करो। एक बार अगर सेंटर जो जड़ है, जो बीच है, वो मजबूत हो गया, फिर आराम से ये पेड़ अपनी शाखाएं फैलाता रहे, कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं पेड़ को बोल रहा हूँ कंसोलिडेशन, उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाओं को जो फैल रही है, उसको बोल रहा हूँ एक्सपेंशनिज्म। अच्छा, मुझे एक बात बताओ श्रेया, चंद्रगुप्त मौर्य को एक इवेंट से एक चीज का एहसास हुआ था, वो इवेंट बताओ और वो एहसास बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं मैं, मौर्य एम्पायर। एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन के कंटेक्स्ट में क्या एहसास हुआ था, क्या सीखा था उसने? आंखों देखा एक चीज देखी थी उसने, बताओ क्या। हाँ, ऐसा होता है वैसे, ऐसा ऐसा होता है वैसे, पता है, रियल प्लेट में होता है सच। नहीं नहीं, सच में होता है, सुना नहीं है? आज खा के देख लेना, आज होता है आज, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने साउथ इंडियंस या फिर मराठियों का कभी कभार एक खाना देखा है? ये लोग जैसे चावल को थाली में शिरा पसारते हैं, और बीच में, उड़ीसा में भी आई थिंक ये होता है, और बीच में ना जो सब्जी या फिर कोई दाल होती है, वो बीच में एक होल बनाकर, एक काइंड ऑफ जैसे वॉल्केनो में वो क्रेटर नहीं होता, उसमें बनाकर डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है, बंदा जो भी चावल बटोरता चलता है, वो हल्का हल्का यहाँ पर उठाते चलता है, यहाँ पर सब्जी को हल्का 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 गिराता चलता है, और फिर ये खाना 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 ऐसे ऐसे करते करते फिर वो शुरू करता है। अब वो बीच में हाथ एकदम से नहीं मार सकता, क्योंकि वो चीज़ गर्म है यार। कहाँ पर, किसके कंटेक्स में? कोणार्क, अच्छा सन टेम्पल, वो पगोड़ा वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, वहाँ पर भी है ये। हाँ, तो श्रेय आप कुछ बता रहे थे, पहले बताओ जरा हम लोग को, क्या है वो चंद्रगुप्त की कहानी, मौर्य। खाना खाने नहीं जाता वो, माँ बेटे को देखता, वो क्या खाना खाने किसी का। हाँ, चलो जो भी है, हाँ जो भी है, हाँ देखता है वो। फिर एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, हाँ ठीक है। आउटर पोर्शन है जो थाली का, वो पहले खत्म कर लो, फिर सेंटर की तरफ बढ़ो। इससे क्या उसने इंप्लीमेंट करा फिर ये? पहले फ्रंटियर्स को संभाला उसने, फिर इनलैंड टेरिटरीज को, मतलब क्या कहते हैं, उसने कॉन्कर करा, ठीक है। और इसी के चलते फिर वो अपने गुरु के दुश्मन को हरा पाता है ना। क्या नाम था उसका? धनानंद। और तब तक चाणक्य ने क्या कसम खाई थी, क्या नहीं करूंगा मैं, चोट ही नहीं बांधूंगा, ठीक है। सुगंधा, तुम भी कुछ ऐसी कसम खा लो कि जब तक फिल्म नहीं होता तब तक काम नहीं करूंगी। तुम कसम खाओ सुगंधा, तुम पानी नहीं पियोगे, पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे जब तक फिल्म नहीं होता। क्या नहीं करोगे, क्या नहीं होंगी? देखो, तुम्हें लबासना के लिए कहाँ जाना है? पहाड़ियों पे ऊपर जाना है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पुश और लगेगा, हल्का थोड़ा और ऊपर। ना ना, मुझे नहीं आने किसी के साथ। ठीक है। पृथ्वी सेन वन युधिष्ठिर के साथ कंपेयर करा गया। पद्मापुर एक इसका इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर। द चीफ फीचर ऑफ हिज रेन इज अ पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन चंद्रगुप्त गुप्ता टू एंड हिमसेल्फ, ठीक है। एंड टुगेदर दे डिफीटेड द शाक सत्रप ऑफ मालवा एंड काठियावाड़ रीजन, ठीक है। और चंद्रगुप्त गुप्ता टू, कंफ्यूज मत हो जाना, ये कहाँ की बात हो रही है? नॉर्थ इंडियन रूलर की, ठीक है, गुप्ता एम्पायर। तो ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन, गुप्तास एंड द वक्टक्स दे एंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस। देखो, एक रूल याद रखना है, इस रूल से तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखो, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, गुप्तास नेवर अटैक द वक्टक्स। तो इसका मतलब वक्टक्स ने भी कभी अटैक नहीं करा होगा गुप्तास पे, है ना। अच्छे रहे होंगे रिश्ते।
तो हमें यहाँ पर कभी भी अगर वो बैटल या युद्ध की तरफ फंसाने की कोशिश करे ना श्रेया प्रिलिम्स की स्टेटमेंट में, तो हमें उसको गलत ही मानना है। समझ रहे हो, ये छोटे छोटे रूल्स की वजह से बहुत कुछ हम बिल्ड कर सकते हैं। ये रूल बहुत सारे रूल्स को बर्थ देता है, नहीं देता? बताओ क्यों मयूर? इसमें अगर अगर हम ये वाली लाइन सीख जाएं तो प्रिलिम्स में अंदर हम ट्रैप नहीं हो सकते ना, कि गुप्ता और वक्तक की लड़ाई नहीं देख सकते हम कभी प्रिलिम्स की स्टेटमेंट में। आगे चलकर अभी ऐसा कुछ हो तो देखो, मैं तो आपको कहानी की फॉर्म में बता रहा हूं, मैं आपको लेटर पार्ट अभी कुछ बताता ही नहीं हूं कभी मैं। आगे चलकर कुछ ऐसा हो वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी तक जो हमें ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान के बेस पर तो मयूर हम ये कह सकते हैं ना कि गुप्ता ने तो वक्तक के ऊपर कभी अटैक नहीं करा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के किसी एक रूल के ऊपर मैं 100% रिलाइज नहीं करता जब तक वो चीज़ पूरी खत्म नहीं हो जाए ना, क्योंकि इफ्स एंड बट्स आते हैं। ये जो बात आती है ना टेक्स्ट बुक में हमेशा, लेकिन, बस ये लेकिन ही तो सारा काम खराब कर देती है ना। लेकिन हाँ ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि गुप्तास और वक्तक के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, और साथ में मिलकर इन्होंने चंद्रगुप्त गुप्ता टू ने और पृथ्वी सेन वक्तक वन ने शाक क्षत्रप जो थे उनको हराया। तो ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन, गुप्तास और वक्तक दे एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, एंड पृथ्वी सेन का जो बेटा था, पृथ्वी सेन वन का जो बेटा था, रुद्रसेन टू द क्राउन प्रिंस, ही वॉज मैरिड टू प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू। पृथ्वी सेन ऑल्सो वॉज अ शैवा फॉलोअर लाइक हिज फादर। लेकिन क्या बुद्धिस्ट मंक्स को या जैना मंक्स को ये लोग काट डालते थे क्या? अगर उन्होंने बोला कि हमें मोनेस्ट्री के लिए दान दे दो तो क्या पत्थर उठा के मारते थे उन्हें कि निकल यहां से? ये नहीं करते थे, ठीक है। क्या शुंगा करता था वो, मतलब उसके महल के बाहर आया वो ये गया था सैनिक को मारो, उसके पत्थर उठा के इसके खोपड़ी पे। रुद्रसेन टू, पृथ्वी सेन वन और हाँ रुद्रसेन टू। शादी करने के लिए किसकी बेटी मिल गई? चंद्रगुप्त गुप्ता टू की। इसका दूसरा नाम एक और क्या है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, वाह 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 वाह, कह रहा चंद्रगुप्त टू। मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा वो दो डंडे आगे लगे उसके नाम के। वही तो। हाँ जी, यही तो बोल रहा था मैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक और विक्रमादित्य था, उसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाया था। नहीं, चक्रवर्ती विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। और ये कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। और मैंने को बताया था अभी पहले भी लेक्चर में बताया, उससे पहले भी बताया मैंने, चंद्रगुप्त टू की बेटी कह रहा हूँ, ये बीवी थी एक नाग प्रिंसेस, कुबेर नाग। तो चंद्रगुप्त टू स्पाउस कुबेर नाग, दोनों के संगम से बेटी पैदा हुई प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी होती है वक्तक डायनेस्टी के एक प्रिंस से, रुद्रसेन टू। अब रुद्रसेन टू का हालत क्या थी? शादी करने के बाद मर गया था, ठीक है। तो प्रभावती रूल द टेरिटरी एज द रीजेंट टू हर माइनर सन्स, मैंने बताया था, बच्चों की सहायता से और अपने पिताजी की मदद से इसने फिर उधर एरिया को जहां पर इसका हस्बैंड रूल करता था उसको संभाला, ठीक है। रुद्रसेन टू रूल्ड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कौन निकल गया श्रेय से? बीवी, है ना। एज अच्छा, एज ही डेड प्री मेच्योरली, लिविंग बिहाइंड 3 minor sons। बच्चे पैदा करने का टाइम मिल गया था लेकिन 3 दिन, ठीक है। दिवकार सेन, दामोदर सेन और प्रवर सेन। अब कंफ्यूज मत होना, प्रवर सेन
इनके खानदान में एक और था, ठीक है। पहले प्रवर सेन, इनके खानदान में एक और था। जैसे होता है ना, 3-4 जनरेशन आगे बीत जाएं, आप मान लो कि अपने बच्चों का नाम दादाजी के नाम पर रख रहे हो, अपने फादर के नाम पे रख रहे हो, पर दादाजी के नाम पे रख रहे हो, तो वो चीज़ है, ठीक है। हिज वाइफ प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज अ रीजेंट अंटिल 410। अच्छा, रीजेंट कौन होता है? जो खुद सक्षम रूप से इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर सकता, उसको किसी के डायरेक्शंस की सारे की जरूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली दिवकार सेन, he also died prematurely and did not live long enough to extend the throne, but his younger brother Damodar Sen and प्रवार सेन टू डेड। इनका ये एक्चुअली फिर क्या हुआ, ये प्रवार सेन टू हुआ। और ये कौन था खानदान में, अगर एक्चुअली देखा जाए पुरानी जड़, प्रवार सेन वन, ठीक है। द सील ऑफ प्रभावती गुप्तास मारेगांव प्लेट्स। यहां पर आप सारी इंस्क्रिप्शन एक चीज देख रहे हो श्रेया, अब ये प्लेट्स की बात है। जनरली सारी इंस्क्रिप्शन यहां पर इसमें कैसी देखने को मिल रही है, गुप्तास और बट्टक के टाइम पर। जर्नली कह रहा हूं सारी, क्योंकि ऐसे तो आपने वो भी देखा था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वगैरह ना। अच्छा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कौन से मुगल एम्परर के बारे में गिवन है बताओ? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है ये, हाँ जहांगीर जहांगीर जहांगीर, ठीक है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स हर एज द मदर ऑफ 2 किंग्स, जबकि बेटे कितने थे? 3, यानी कि श्रेया पति के साथ बेटे को भी खा गई, ठीक है। अब सोच लो जरा। और ये जहर किससे बोरो करा? मम्मी से। उसके बाद प्रभार सेन टू, थ्री 95 टू 440 सी। भाई देखो, रिवीजन करनी पड़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये प्रवार सेन है, ठीक है। उसके बाद इसके 4 बच्चों के बीच में जो बंटवारा हो गया था, जो कहानी आगे चल रही है, जो नंदीवर्धन ब्रांच, जो गौतमीपुत्र रुद्रसेन की ब्रांच जो चल रही है, वो चल रही है रुद्रसेन 1, है ना, पृथ्वी सेन 1, और उसके बाद रुद्रसेन 2, फिर प्रवर सेन 2। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वक्तक इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू हिज एरा। दर्जनों कॉपर प्लेट ग्रांट्स डिस्कवर करी गई अलग अलग पार्ट्स से विदर्भ रीजन के। 2 प्रभावती गुप्ता कंटिन्यू टू इशू इंस्क्रिप्शंस इन हर ओन राइट एंड डाइड ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ हर सन्स रेन। रीजेंट थी ना वैसे भी, तो उसके बाद मामला उन्होंने देखा, ठीक है यार, माँ यार बैठी रहती है गद्दी पर, कोई हुकूमत पर उनका, ठीक है, चलता है, उनका नाम चलता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सब कुछ संभाल कौन रहा था उस टाइम पर? प्रभार सेन, ठीक है। ये तो मर गया था देवकरण सेन, ठीक है, हाँ दिवाकर सेन, और इसका जो छोटे भाई थे दामोदर सेन और प्रवार सेन 2, ये मम्मी की मदद करते थे। लेकिन प्रॉपर तरीके से गद्दी को कौन संभाल रहा था मम्मी के साथ? प्रवार सेन 2, ठीक है। ही इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ अ न्यू कैपिटल एट प्रवारपुरा विच इज आइडेंटिफाइड एज पोनार इन द प्रेजेंट डे वर्धा डिस्ट्रिक्ट, अगेन महाराष्ट्र, सब कुछ ठीक है। इवन दो ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा, यानी कि ये वाली लाइन शिवा की डिवोटी लग रही है ना। रुद्रसेन 1 शिवा का डिवोटी, यस। पृथ्वी सेन 1 शिवा का डिवोटी, यस, ठीक है। तो इवन दो ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा, ही कंपोज अ प्राकृत काव्य कविता ग्लोरीफाइंग राम ऑल्सो। सेतु बंध या रावण वहा, विच इज अबाउट राम्स जर्नी टू लंका एंड हिज विक्ट्री ओवर रावण। अब राम वहा क्या है? रावण का वध, ठीक है। ही एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विद द कंटेम्पररी कदम्बास नियर मैसूर। इसका जो बेटा था नरेंद्र सेन, ही वॉज मैरिड टू अ प्रिंसेस ऑफ कुंटाल
ठीक है, नाम था बीवी का इसका नरेंद्र सेन की बात हो रही है। हिज सन नरेंद्र सेन वॉज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ कुंटाल रीजन की बात है। तो मतलब इसकी बहू कौन बनी? अजीहट भट्टरिका, ठीक है, द डॉटर ऑफ ककुट सवर्मन ऑफ कदम डायनेस्टी। नाम देख लो बहू का कैसा है, चिहटा। नरेंद्र सेन इसी की बीवी थी, अजियाटा भट्टरिका। 440 टू 460 सी। ऐसा माना जाता है that आफ्टर द डेथ ऑफ प्रवंसेन टू सक्सेशन का एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जिसमें नरेंद्र सेन सक्सेसफुली मर चुका। इसको इन्वेजन सेंड करनी पड़ी ऑफ द नाल किंग भाव दोत्तावर्मन। तो ऐसा माना जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ प्रवंसेन टू एक सक्सेशन को लेकर स्ट्रगल हुआ था जहाँ पे नरेंद्र सेन इमर्ज सक्सेसफुल। इसके कार्यकाल में ही हैड टू फेस द इन्वेजन ऑफ नाल किंग। नाल जो राजा था भाव दोत्तावर्मन, ठीक है, भाव दोत्तावर्मन, ठीक है, बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ हिज रेन। अब जितना भी टाइम जो था, जब इन्वेजन को इसको सहना पड़ा, उसको रोकना पड़ा, जो बिटवीन द टाइम पीरियड जो चल रहा था, ही मेड सम कॉन्क्वेस्ट एंड हैड टू फेस द स्टिफ ऑपोजिशन ऑफ द नालास ऑल अलॉन्ग, ठीक है, नाल राजा जो जितने भी थे। उसके बाद पृथ्वी सेन टू इनके खानदान में एक और था इसी लाइन में, पृथ्वी सेन वन, ठीक है, रुद्रसेन वन का बेटा। अब आया पृथ्वी सेन टू। ही वॉज द लास्ट नोन रूलर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच ऑफ द वक्टक डायनेस्टी हु इज क्रेडिटेड विद द रिवाइवल ऑफ द फॉलन फॉर्च्यून्स ऑफ द वक्टास। जो भी सब कुछ धन संपत्ति खत्म हो रही थी, नष्ट हो रही थी, इसने उसको रिवाइव करा। कैसे खत्म हो रही थी वो? ये भाव दोत्तावर्मन के टाइम पर जो इन्वेजन हुई ना, उसमें बहुत कुछ राजकोषी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गई थी। हिज इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू हिज हैविंग ट्वाइस रेस्क्यूड द संकन फॉर्च्यून्स ऑफ वक्टक्स। मतलब 2 बार इसने बचाया संपत्ति को डूबने से। ही हैड टू फेस द इन्वेजन ऑफ हरिसेन ऑफ वत्सगुल्मा लाइन थ्राइस। यहाँ पर जो अगली लाइन आएगी ना, ये देख रहे हो, चाचाओं की बेटों की नजरें इन पर की, बस वही। तो ही हैड टू फेस द इन्वेजन ऑफ हरिसेन ऑफ वत्सगुल्मा लाइन 3 बार, एक बार भी नहीं 3 बार। एंड द इन्वेजन ऑफ, जो कि इसके पिताजी के टाइम पर था वो राजा नाल किंग भाव दोत्तावर्मन ऑफ नाला डायनेस्टी। ही ऑल्सो अपियर्स टू हैव फॉट विद त्रैकुटक राजा देहरासेन ऑफ सदर्न गुजरात। अब देखो हर जगह से घिर गया ना, मतलब इतना सारा कैसे संभालेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि बार बार राजकोषी जब ये खत्म हो रही थी तो 2 बार तो संभाल पाया। जब ये मर गया आफ्टर पृथ्वी सेन टूज डेथ, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट हरी सेन ऑफ वत्सगुल्मा लाइन ऑफ द वक्टक्स ही कॉन्कर्ड हिज सक्सेसर्स एंड यूनाइटेड द नंदीवर्मन लाइन विद हिज ओन। कि एक ही वक्तक रहेंगे। अब बाकी 2 का तो अता पता ही नहीं था, है ना, बाकी 2 चाचा तो गायब ही थे। एक यही इसी से शुरुआत हुई थी, गौतमीपुत्र तो वैसे ही मर गया था, भतीजे से शुरुआत हुई थी रुद्रसेन वन से। चलते 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 रुद्रसेन वन तक हमने कहाँ तक कहानी देखी? पृथ्वी सेन 2 तक। उसके बाद हरी सेन जो था, जो कि दूसरी लाइन से बिलोंग करता है, वत्सगुल्मा वाली लाइन से, उसने मर्ज करी। अभी वत्सगुल्मा वाली लाइन क्या है? सर्वसेन, है ना, सर्वसेन वाली लाइन। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो इसने ये वाली जो लाइन चली आ रही थी इसको ख़त्म करके ही यूनाइटेड द नंदीवर्धन लाइन विद हिज ओन। तो हम चलते हैं अब
वत्स गुल्मा ब्रांच या फिर लाइन पर। और ये किसका है? सर्वसेन। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सर्वसेन, दूसरा बेटा प्रवर सिंह का, मतलब 4 बेटे थे, एक तो हो गया गौतमीपुत्र जो कि पहले ही मर गया था, बाकी 2 का था पता नहीं है, सर्वसेन। सेकेंड मेजर वक्तक लाइन वॉज द वत्सगुल्मा ब्रांच, जिसकी कैपिटल थी एट वत्सगुल्मा, मॉडर्न वशिम इन अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया पूरी कहानी महाराष्ट्र तक की चल रही है, ठीक है। और यहीं पर तो तंग करने के लिए थे ना शरिया शाक शत्रप, आप समझ गए वो गुप्ता के साथ मर्ज करके सबसे पहले तो दुश्मनों को क्यों साइड करना पड़ा, पहली वाली लाइन को, ठीक है। फाउंडर ऑफ द वत्सगुल्मा लाइन ऑफ द वक्तास वॉज सर्वसेन, द सन ऑफ प्रवरसेन वन। तो सर्वसेन 330 to 355 सी, he adopted the title Dharma Maharaj and he is believed to be a renowned प्राकृत पोएट। इसका एक काम था इसके द्वारा लिखा गया, अब कवि था, प्राकृत भाषा में लिखता था। इसकी कविता की जो कंपाइलेशन है इसके बारे में हमें पता तो है, लेकिन एक हो चुका है काम। हरि विजय, इट वॉज लॉडेड बाय लेटर राइटर्स, बाद में आगे के राइटर्स ने इसकी प्रशंसा करी। एंड सम ऑफ हिज वर्सेस वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द गथा सत्सई, एक मतलब एक नई बुक के अंदर इसको कंपाइल कर दिया गया। हरि विजय तो लॉस्ट हो गई, गथा सत्सई जो है वो आज भी है। उसके बाद विंध्य शक्ति 2 या फिर विंध्य सेन 355 to 400 सी। ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो उसको, ठीक है। एंड हिज किंगडम सीम्स टू हैव इंक्लूडेड द मराठवाड़ा रीजन कंप्राइजिंग ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ विदर्भ रीजन, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद ऑल्सो, और आसपास की टेरिटरीज। ऐसा माना जाता है कि इसने जो बानवसी के जो कदम्बास थे उनको हराया था, हु रूल्ड ओवर कुंटाल नॉर्दर्न कर्नाटका। इसका जो बेटा, उसका जो सक्सेसर था प्रवरसेन 2, he appeared to have ruled for a period of 15 years and Prabhasen 2 was followed by Devsen, who was a pleasure seeking ruler। मतलब जैसे याद है लेटर मुगल एम्परर्स जो थे डूबे रहते थे याशियों में, बट इसका एक केपेबल मिनिस्टर था हस्ती भोज, उसने इस लाइन को डूबने से बचा लिया। हिज सक्सेसर हरिसेन वॉज द एबलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस लाइन। और याद है ना, इसी ने ये करा था ना इस लाइन को, प्रीवियस लाइन को मर्ज करना, इसी ने इन्वेजन भी करी थी पृथ्वी सेन 2 के ऊपर, ठीक है। इधर, हाँ इधर भी नाम ये चल रहा है, हाँ चाचा का बेटा पापा का बेटा दोनों के नाम अंकित है मान लो, ठीक है। ये तो रिवीजन देखो करोगे तो नाम में तो अभी देखो कंफ्यूज हो ही जाता, जो ये तो आप लोग देखो जब पढ़ोगे, मुझे टेस्ट दोगे, एक रात बैठ के पहले पढ़ोगे, 2-4 बार 10 बार मुझे टेस्ट दोगे, एक लाइन बनाओगे, जैसे मतलब जैसे यहाँ पर एरोस एरोस बन रखे होते हैं A4 शीट में या फिर रफ कॉपी के ऊपर लिख लिख कर याद करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। अब इसके पीछे कोई लॉजिक तो देखो है नहीं कि मैं आपको कहूँ देखो ये लॉजिक है ऐसा करके, ठीक है। आपको ये याद तो देखो करने ही पड़ेंगे आप सबको ये नाम, अब मेरे बच्चे थोड़ी ना, ठीक है। मैं तभी तो कह रहा हूँ मेरे बच्चे थोड़ी ना, नए नाम कैसे रख सकते थे नहीं, मैं तो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर देता अगर ये मेरी ब्रांच होती है दिबांग 1 2 3 4 5 6। हरि सेन 475 to 500 सी। He was the last known king of Vatsgulma line who not only united the 2 Vaktak branches but also extended his territories by conquering Kuntal, Avanti, Kaling, Kosal, Konkan and Andhra region। इसका किंगडम एक्सटेंड होता था फ्रॉम मालवा इन द नॉर्थ टू सर्दर्न महाराष्ट्र इन द साउथ एंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट टू अरेबियंस इन द वेस्ट। क्या हुआ एक प्रकार से, क्या हुआ एक प्रकार से चक्रवर्ती, ठीक है। लेकिन जो टाइटल जिसके लिए यूज ना हो इतिहास में तो हमें वो अपने मन से यूज नहीं करना है, समझ लेना है उसके नेचर को, समझ लेना है उसके नेचर को कैसा है, लेकिन ये अपने मन से नहीं कहना है। डांडिन, अ पोएट फ्रॉम 6th century सी, he described Hari Sen as a powerful, truthful and bountiful
ग्लोरियस, लोफ्टी एंड अ पेनिट्रेटिंग क्रिटिक ऑफ एथिकल एंड इकोनॉमिक कंपेरिया। मतलब कुल मिलाकर इसकी तारीफ, इसकी प्रशंसा, इसकी क्वालिटीज बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड वे में करी गई डांटेन के द्वारा। द थालनेर कॉपर प्लेट्स विच रिकॉर्ड्स द गिफ्ट ऑफ विलेजेस ऑफ ब्रॉन्ज वर्कर्स एंड गोल्ड स्मिथ belong to his reign and many of the Ajanta caves were executed during his reign। अब execute का मतलब क्या है? बर्बाद करी गई थी कि बनाई गई थी? बनाई गई थी, ठीक है। In one of the inscriptions at cave 16 and the Ghatotkaч cave there is a mention of his minister Varahadev। हरि सिंह टू की डेथ के बाद the glory of the Vakhtaks ended and the Nalas, Kadambas, Kalachuris and Yasodharman of Malwa region they occupied the territory। यानी कि अब फिर से एक वैक्यूम, मतलब वैक्यूम तो देखो चल ही रहा है, आप ये देख ही पा रहे हो कि उथल पुथल मची हुई। अब गुप्तास की तरह कोई वैसा रूल थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, वक्तास फिर भी अपने आप पे ठीक है, लेकिन बस ये लास्ट में इसने खेल बिगाड़ दिया। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, दूसरी लाइन के ये जो हरिसेन था इसकी इन्वेजन की वजह से सारा का सारा खेल बिगड़ गया, ठीक है। और फिर ये कुछ छोटी छोटी जो पावर्स थी, नालास, कदम्बास, कालाचुरीस और यशोधर्मन, दे केम टू प्रोमिनेंस। तो हमारा गुप्तास एंड वक्टक्स के बारे में जो भी एक डायनेस्टिक रूल था वो खत्म हो गया। अब हमें अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी है, उनके लिटरेचर, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जेंडर स्टेटस, ये सारी बातें अब होंगी, ठीक है। तो चैप्टर हमारा 50% डन हो चुका है। बाकी 50% के अंदर जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए उन्हीं के बारे में बात होंगी, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।